हेलो दोस्तों। तो फाइनली भारत के एक राज्य महाराष्ट्र में हिंदी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब जो है वहाँ पे आप हिंदी पढ़ नहीं सकते, हिंदी बोल नहीं सकते, या ये हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में हिंदी बोलने के लिए आपको भारी कीमत चुकानी पड़े। हो सकता है आपके ऊपर मार भी पड़ सकती है, क्योंकि वर्तमान समय में दोस्तों ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो आम पब्लिक है, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, सब्जी बेचने वाले, छोटा मोटा धंधा करने वाले, जो अन्य प्रांत से आए हुए लोग हैं जिन्हें मराठी बोलनी नहीं आती, ऐसे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि हिंदी में बात नहीं करना है, मराठी में बात करो। दोस्तों, किसी भी राज्य का मान सम्मान उसकी भाषा होती है और किसी के चाहने से किसी की भाषा समाप्त नहीं होती। अगर कोई ये चाहे कि महाराष्ट्र में मराठी ख़त्म हो जाए तो ये नहीं हो सकता दोस्तों। मराठी जो है ना दोस्तों, वो अपने खून में है। लेकिन किसी को हिंदी भाषा बोलने के लिए मारना ये कहाँ तक उचित है। महाराष्ट्र में नो डाउट कि मराठी लैंग्वेज चलती है, मराठी लैंग्वेज का मान सम्मान होता है और मराठी लैंग्वेज का मान सम्मान होना ही चाहिए। वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जो परप्रांतीय भी जाते हैं, उन लोगों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि मराठी भाषा सीखे। लेकिन दोस्तों, मेरा उन लोगों से भी ये सवाल है कि मराठी भाषा सीखना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप अगर किसी भाषा को समाप्त करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये किस हद तक उचित है। दोस्तों, कुछ किस्से, कुछ स्टोरीज़ ऐसी आई हैं, कुछ न्यूज़ ऐसे आए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि वहाँ के लोकल लोग आम जनता को हिंदी बोलने के लिए मारते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा सिस्टम से ये सवाल है और उन लोकल लोगों से भी ये सवाल है कि आप जब ये कदम उठा सकते हो तो यह कदम केवल एक छोटे मोटे मिडिल क्लास लोगों के लिए ही होती है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और भी लोग हैं जो मराठी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं। उन लोगों के लिए क्या हो जाता है आपके मन में? क्यों वहाँ पे आपकी हिम्मत घट जाती है? आपकी ये सारी मर्दानगी, आपकी सारी हिम्मत इन छोटे मिडिल क्लास लोगों के लिए है? तो ये पूछना चाहता हूँ मैं। तो दोस्तों, आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ मैं कि जिस तरह से आप लोग इन्हें मारते हैं, पीटते हैं, इन गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, आप क्यों नहीं उनको मारते पीटते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था, उनके आधार पर ही मुंबई की अर्थव्यवस्था चलती है, भारत की अर्थव्यवस्था चलती है। इसलिए बड़ी शर्म की बात है दोस्तों कि आप लोग वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप लोग भारत के बाहर से आई हुई अंग्रेजी भाषा को आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन अपनी भारत में ही बोली जाने वाली हिंदी भाषा को आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। और अगर कोई इंसान हिंदी बोलता भी है तो उससे आपको क्या बिगड़ेगा? क्या आपकी मातृभाषा को नुकसान होगा? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि इससे कुछ नुकसान होगा आपको। तो मेरी आप लोगों से एक ही निवेदन है कि भाषा के नाम पे ये सब काम करना बंद करिए। ये जो नेता होते हैं ना दोस्तों, ये आग में घी डालकर चले जाते हैं, लेकिन जलना सिर्फ लोगों को पड़ता है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके बच्चे लोग को अगर देखा जाए तो अंग्रेजी में पढ़ेंगे। जब ये भारत के बाहर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं या भारत में ही हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन कराते हैं, वहाँ पर ये लोग इंग्लिश बोलते हैं। वहाँ पे क्यों मर जाते हैं ये? वहाँ पे क्यों नहीं मराठी भाषा बोलते हैं? आप बताइए मुझे। जितने भी बड़े नेता हो गए, उद्योगपति हो गए, ये अपनी लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ाते हैं, ये वेस्टर्न कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। उस समय क्या हो जाता है? उस समय तुम्हारे स्वाभिमान को क्या हो जाता है कोई जवाब? अरे दोस्तों,
आपको हर चीज़ करने वाला चलेगा। आपका झाड़ू मारने वाला, आपका गटर साफ़ करने वाला, आपको सब्जी बेचने वाला, आपको दूध बेचने वाला, आपके हर एक काम को पूरा करने वाला, मिस्त्री, बेरोजगारी, ये जितने भी लोग हैं ये तुम्हें चलेंगे, लेकिन उनके द्वारा बोली गई हिंदी भाषा आपको नहीं चलेगी। बड़े शर्म की बात है कि आज हम उस भारत में रह रहे हैं जहाँ पे इस तरीक़े के कर्म किए जा रहे हैं।